पूरा क्लच नहीं छोड़ना ऐसी कंडीशन में आपने। देखो एक पाँव देखो, ठीक है, देखो हाफ क्लच का इस्तेमाल हो रहा है भाई, पूरा हाफ क्लच के सहारे हमको आगे को निकलना। पूरा क्लच छोड़ूंगा, हल्का हल्का, देखो हल्का हल्का क्लच छोड़ना है रेस के साथ। देखो हल्का हल्का क्लच छोड़ा रेस के साथ, चाहे रेस आपने इतनी दे दी चाहे इतनी दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपने क्लच पे कंट्रोल रखोगे ना, क्लच दबाया, पहला गियर डाला, देखो आराम से धीरे धीरे क्लच को छोड़ा। पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, दूसरे गियर में कंटिन्यू नहीं कर सकता भाई, बाइक बंद हो जाएगी। ये देखो मैंने आपको पहले ही बोला था बाइक बंद हो जाएगी। हेलो भाई, मैं हूं अजय और स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आमतौर पे भाई क्या होता है कि हम लोग ऐसी रोड में से जाते हैं या फिर हम उस वाली रोड में से जाते हैं, ठीक है। बट क्या होगा अगर इन दोनों रोडों में ट्रैफिक लग जाए, तो भाई हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो बचता है वो बचता है भाई यहाँ से उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, मतलब जो ख़राब सा रास्ता होता है भाई, जिसमें हम प्रॉपर अपनी बाइक को दूसरे तीसरे चौथे गियर में प्रॉपर नॉन स्टॉप हम नहीं चला सकते हैं। तो हम उस रास्ते में अपनी बाइक को कैसे चलाएंगे, मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिखा रहा भाई ये वीडियो कि अगर ट्रैफिक लगेगा तब आपको इसमें जाना। बट बहुत से गांव वाले इलाके ऐसे होते हैं या फिर शहरी इलाके भी बहुत सारी जगहों में ऐसे मिल जाएंगे आपको, जहां पे आपको ये प्लेन ऐसी रोड नहीं मिलेगी, आपको ये ख़राब रोड मिलेगी ऐसे वाली। तो आपको उस केस में क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको कौन से गियर में अपनी बाइक को चलाना है, कितनी रेस देनी है, कितना क्लच छोड़ना है, ये सब कुछ भाई मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को भाई ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली। क्योंकि मैं समझता है कि जब हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर हम अपने लोकल एरिया में भी चल रहे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि कहीं पे ना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब किसी विलेज में, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, या किसी भी सिटी वाले इलाके में भी ना कभी कभी हमको ऐसी रोड्स नहीं मिलती, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, ऐसी ख़राब रोड्स के ऊपर अपनी बाइक को चलाना पड़ता है। अब ऐसी ख़राब रोड्स के ऊपर ऐसी कंडीशन में आपको कैसे अपनी बाइक को चलाना है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला भाई बहुत लंबी नहीं होने वाली है, तो प्लीज़ पूरा देखना। क्योंकि भाई देखो एक एक छोटा छोटा स्टेप ना हमें अपनी जर्नी में बहुत आगे ले जाता है। मतलब अगर हमने एक छोटी सी स्टेप भी मिस कर दी ना इस वीडियो में, तो क्या होता है कि हमें आगे जाके वीडियो देखते टाइम ना समझ नहीं आती कुछ चीज़ की, ये चीज़ कैसे हुई होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा मैं, तो हमको इस रोड में कैसे चलाना है इस बारे में बात करता है। देखो जाहिर सी बात है भाई, रोड देखो, रोड तो क्या ही बोलूँ, इसको रास्ता बोल सकते हैं हम, ठीक है। इस रास्ते पे हम अपनी बाइक को तीसरे चौथे गियर में तो भाई बिल्कुल भी नहीं चला सकते। इन केस सीधा पैच मिलता है, जैसे यहाँ से वो पत्थर है वहाँ तक का सीधा पैच है, वहाँ पे तीसरा चौथा गियर लगा सकते हो। बट इतना खुला रास्ता नहीं है कि भाई आप कम से कम 30 की स्पीड पे भी रहोगे जो आप तीसरा चौथा गियर लगा दोगे। तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे हमेशा चलेगा पहला और दूसरा गियर। दूसरा मैं बोलूँगा मोस्टली दूसरा गियर यूज़ करोगे आप। कब और किस केस में यूज़ करोगे, जहाँ पे रास्ता बिल्कुल सकरा हो जाएगा, बाइक को स्लो करोगे ना, तो वहाँ पे आपको गियर डाउन करना है, दूसरे गियर में मत चढ़ाना, क्योंकि दूसरे गियर में बाइक बंद हो जाएगी। या फिर कहीं पे चढ़ाई सी मिलेगी, जैसे अभी आपको रास्ते में मिलेगी, चढ़ाई सी होगी हल्की से, जिसमें बाइक को ज़्यादा पावर की नीड है, तो हम दूसरे गियर में रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है भाई। तो यही सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में तीसरा चौथा गियर भाई बहुत ही रेयर लगने वाला, बट पहला और दूसरा गियर हमको कैसे मैनेज करना है ये देख लो भाई। अगर दूसरा गियर नॉन स्टॉप लगा के चलते हो तो बाइक भाई बंद हो जाएगी, और ख़राब रास्ता भाई रिस्क नहीं लेते। फिर भी भाई मिरर को सेट कर लेता हूँ एक बार, बाइक को करते हैं भाई स्टार्ट। पहला गियर डाला, देखो मैंने जैसे आपको बोला भाई 2 गियर में बाइक आराम से चल जाएगी। देखो अब यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ी। अब मैं दूसरे गियर में कंटिन्यू नहीं कर सकता भाई, बाइक बंद हो जाएगी। ये देखो मैंने आपको पहले ही बोला था बाइक बंद हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, जब कभी हम अपनी बाइक को स्लो करेंगे ना, मैंने हमेशा आपको बताया कि आपने अपनी बाइक का गियर हमेशा डाउन करना है, ठीक है। स्टार्ट किया, अब मैं दूसरे गियर में खींचूंगा, खींच जाएगी लेकिन फिर बंद हो जाएगी। हमको ये काम नहीं करना है। हमको क्या करना है, क्लच दबाए, बाइक स्टार्ट की, एक गियर को हमने डाउन किया, पहले गियर में दोबारा बाइक, और देखो पहले गियर में जितना चल रही है चलाओ, उसके बाद दूसरा गियर डाल दो, दूसरे गियर में ही बंद नहीं होगा। और क्लच पे ध्यान रखना, देखो बार बार क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है भाई। देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना है, क्लच गलती से भी आपने पूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने दूसरे गियर में पूरा छोड़ दिया ना तो बाइक एकदम से पिकअप नहीं पकड़ती, कई बार बाइक बंद हो जाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो अब यहाँ पे जैसे ख़राब रास्ता है, क्लच दबाया, पहला गियर डाला, देखो आराम से धीरे धीरे क्लच को छोड़ा। पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, बाइक बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। पूरा क्लच हमको नहीं छोड़ना है। फिर से दूसरा गियर, नॉर्मल सा रास्ता आ गया, देखो
यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा ख़राब हो रहा है, बाइक को स्लो करना है तो क्लच को दबा लो। देखो फिर से देखो नॉर्मल चले हम, जैसे ही ख़राब रास्ता आता है ना क्लच को दबा लो, रेस कम करके, भले गियर डाउन नहीं करना बट क्लच को हमको हमेशा दबाना और पूरा, और भाई पूरा क्लच मत छोड़ो। देखो अब जैसे यहाँ पे ख़राब है भाई, इधर से चलते हैं देखो, क्योंकि चाहता तो मैं इधर से भी चले जाता बट बीच में अटक गया ना। अब यहाँ पर से मैं दूसरे गियर में दोबारा नहीं कर सकता, फिर से पहला गियर डाल रहा भाई मैंने। देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना ऐसी कंडीशन में आपने। देखो एक पंप, देखो ठीक है, देखो हाफ क्लच का इस्तेमाल हो रहा है भाई, पूरा हाफ क्लच के सहारे हमको आगे को निकलना। पूरा क्लच छोड़ूंगा ना भाई, या तो ओवर रेस हो जाएगी या बाइक बंद हो जाती है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। पूरा क्लच छोड़ूंगा तो ये देखो रेस देनी पड़ेगी, अगर कम रेस देंगे क्लच छोड़ने के बाद बाइक बंद हो जाती है। देखो ऐसा झटका पड़ता है, तो हमको ये काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो हाफ क्लच यूज़ करना है, उसके सहारे रेस के साथ कॉम्बिनेशन बिठा के बाइक को आगे को चलाना है। फिर से देखो प्लेन रोड आई, दूसरा गियर। अब यहाँ पे हम नॉर्मली अपने क्लच को छोड़ सकते हैं, बट आगे जाके दोबारा अगर ख़राब रोड आती है तो ब्रेक जैसी लगाएंगे ना, क्लच को भी दबाना है मेरे भाई। भले गियर चेंज मत करो उस टाइम पे, लेकिन क्लच को ज़रूर दबाना है, क्योंकि पूरा क्लच छोड़ के आप बाइक को नहीं निकाल सकते। देखो आया, अब यहाँ से देखो भाई चढ़ाई सी है दोबारा। अब यहाँ पे हम कैसे चढ़ाएंगे, देखो दूसरे गियर में नहीं चढ़ेगी। ये देखो पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, रेस ज़्यादा दी, फिर से निकले, डाउन आए। अब फिर से देखो भाई पहला ही गियर है ना, तो आराम से बाइक चढ़ जाएगी। देखो दूसरा गियर होता बाइक बंद। अब यहाँ पे पहला गियर है तो क्लच दबाया, हल्का हल्का, देखो हल्का हल्का क्लच छोड़ना है रेस के साथ। देखो हल्का हल्का क्लच छोड़ा, रेस के साथ बाइक आगे को चलने लग गई। देखो फिर से यहाँ पे पहले ही गियर में चल रही है भाई बाइक, आप दूसरे तीसरे गियर में बाइक को चला ही नहीं सकते हो। देखो अब क्लच एकदम से छोड़ा रहेगा, क्या होगा, ये देखो रेस देने पे ऐसा झटका मारेगी बाइक। तो आपको अगर झटका नहीं चाहिए, हाफ क्लच का इस्तेमाल करो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो। देखो ऐसे जैसे धीरे धीरे क्लच छूटता रहेगा, आपकी बाइक आगे नॉर्मली जाएगी। देखो हल्का क्लच पकड़ रखा भाई मैंने, ऐसा नहीं है कि पूरा क्लच, हल्का क्लच पकड़ा है, इसके सहारे निकाल दो। ये देखो ये गई, ये देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। देखो अब नॉर्मल रोड में आए हम, अब यहाँ पे मैं पूरा गियर देने के बाद ना क्लच को आराम से छोड़ सकता हूँ। ये देखो तीसरा गियर आराम से भाई मैंने इजीली छोड़ दिया क्लच, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ख़राब रोड आएगी तो हमने क्या करना है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। क्या होता है देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने पूरा क्लच छोड़ दिया फिर आप रेस देते हो ना, बाइक एकदम झटके से उठती है ऊपर को। तो अब पहले तो ख़राब रोड है, दूसरी सकरी है, या फिर मतलब जैसे भी गड्ढा मान लो, तो आप झटके से बाइक को नहीं उठाओगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हाफ क्लच का इस्तेमाल। अब ये भाई प्रॉपर हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं था, मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल जानना है भाई, तो ठीक है, तो एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा मैं हाफ क्लच के ऊपर। बट भाई यहाँ पे दोनों चीज़ें थी, हाफ क्लच का इस्तेमाल और गियर शिफ्टिंग। आप किसी एक चीज़ में नहीं बोल सकते भाई कि ये सिर्फ गियर शिफ्टिंग का था, नहीं, इसमें भाई प्रॉपर आपने देखा कि कैसे हमें मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। गियर को डाउन तो करना ही करना है, उसके साथ क्लच का भी प्रॉपर इस्तेमाल होता है भाई। क्लच का सिर्फ इतना काम नहीं होता कि बस हाँ ऐसा करके छोड़ दिया, नहीं, इसका भी कंट्रोल होता है। जैसे जैसे आप इसको कम छोड़ोगे, ज़्यादा छोड़ोगे, बाइक आगे को जाने के लिए दौड़ती है भाई। क्लच पूरा कंट्रोल करता है हमारी बाइक को, तो इसके ऊपर ना आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि रेस है ना भाई। देखो रेस का मैं नहीं बोलूँगा कम ज़्यादा का, क्योंकि अगर रेस आपने एक टाइम के लिए ज़्यादा दे भी दी ना, इन केस, ठीक है, रेस आपने एक टाइम के लिए ज़्यादा दे भी दी ना, बट आपने अगर क्लच पे कंट्रोल कर रखा है ना भाई, बाइक आपकी आगे जाएगी ही नहीं। जितना आप क्लच को छोड़ोगे बाइक उसी स्पीड से उठेगी, चाहे रेस आपने इतनी दे दी चाहे इतनी दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपने क्लच पे कंट्रोल रखोगे ना, बाइक आपके कंट्रोल में रहेगी। तो अपने क्लच पे कंट्रोल कर लो भाई, ठीक है। और भाई वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो, और वीडियो को पूरा देखा करो भाई। छोटी छोटी चीज़ें ना भाई बहुत काम आती है बाइक चलाने को लेके, तो ठीक है। ओवरऑल यही था भाई आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय सेफ राइड, ठीक है। बिना हेलमेट के कभी मत चलाओ, खाली और खुली सड़क में चलाओ भाई, ऐसे नहीं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं वहाँ पे चला लो आप, ऐसा नहीं, ठीक है। टेक केयर भाई।